सूरह यूसुफ की आयत नंबर 2 में कुरान मजीद अपने प्यारे सबक आमोज अंदाज में फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया कि शायद तुम समझ सको। यानी पैगाम को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि गौर से सुनना है। यानी अरबों को अरबी में कुरान अता फरमाया जा रहा है और फिर एक अजीम एतमाद भी जाहिर है कि शायद तुम समझ सको। तो आज हम 60 इस्लामी ममालिक इस आयत को अगर गौर से समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल सच पैगाम है कि शायद ही हम अभी तक कुरान को समझ सके हैं। और जवाब 1500 साल बाद ये मिलता है कि मुसलमान अभी तक कुरान को नहीं समझ सके। इसका पहला सबूत तो ये है कि हम लोग इस्लामी बुनियादी कवानीन अभी तक न समझ पाए हैं न उसका निफाज कर पाए हैं। जो बाआवाज़ बुलंद यूरोप के 27 ममालिक हमको सुना रहे हैं, बार बार जिसको यूरोप मानता है और कहता है, नंबर 1 कि तमाम इंसान बराबर हैं, इंसानी हुकूक सबके लिए बराबर हैं, और यूरोप इसको मानता है। और मुसलमान 60 ममालिक अभी तक दूसरे आदमी को अपना हम रुतबा आदमी मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये वो बुनियादी इस्लामी सबक है जिसकी हम इज्जत नहीं करते और जिसके सबब बाकी बेशुमार मसाइल जन्म लेते हैं और हमको हर लिहाज से कमज़ोर करते चले जाते हैं। इस पर अजीम मुफक्किर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं और बेहद अदबी तरीके से मुसलमानों को इंसानियत सिखाने की कोशिश करते हैं। फरमाते हैं, तमीज़ लालो गुल से है नाले बुलबुल, जहाँ में वाह न कोई चश्म इम्तियाज़ करे। यानी गुल लाला मशहूर किस्म के फूल हैं और वो हमको बतौर इंसान मिलकर रहने की तलकीन फरमाते हैं। और अगर हम किसी के साथ इम्तियाजी सलूक करेंगे तो वो चूँकि ख़ुद भी वकील थे तो वो ख़ुद भी ये बात बहुत अच्छी तरह समझते थे कि नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर एक फूल को आप बुलंद रुतबा दे दें, दूसरे फूल को आप कमज़ोर रुतबा दे दें। तो जब ये सबक इंसाफ और अदल का वो कुरान से समझते थे तो उनके दिल में और शऊर बेदार होता था कि मैं हर शख्स को प्यार और मोहब्बत का तराना याद करा दूँ जो कुरान हमें समझा रहा है। मगर अफसोस कि 1500 साल गुजरने के बावजूद भी मुसलमान अभी तक ये बुनियादी सबक न समझ पाए। फारसी में वाह करना यानी खोलना मुराद होता है। यानी वो चाहते हैं किसी में जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को इम्तियाजी नज़र से देखे। तो आज वही कौमें तरक्की कर चुकी हैं जो अमीर और गरीब, काले और गोरे को हर लिहाज से बराबर समझते हैं। यानी दूसरा बड़ा सबूत ये है कि हम 60 इस्लामी ममालिक ज़कात या टैक्स का जमा करना और तकसीम करना अभी तक नहीं समझ पाए जो हमको 1500 साल पहले समझाया गया था। तो ये दो मज़कूरा नुकात हैं जो ना तो हम समझे हैं ना हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हम जाहिल कहलाते हैं और लोग मजीद दहशत गर्दों की लिस्ट में हमको शामिल कर देते हैं कि हम लोग तो जाहिल हैं। हम तो अपने भाइयों को भी बराबर नहीं समझते और मजीद 72 फ़िरक़े बनाते चले जाते हैं, उनको भी हम बराबर नहीं समझते। तो जब तक आप दूसरे भाई को बराबर नहीं समझेंगे, दूसरे इंसान को बराबर नहीं समझेंगे, आप कैसे तरक्की कर सकते हैं? आप कैसे इंसानों की तरह इंसानी मुआशरे में रह सकते हैं? ये वो बुनियादी 2 सबक हैं और सबूत हैं जो कुरान ने हमको बहुत पहले समझाए थे, मगर मुसलमान इसे अभी तक न समझ पाए। इस मौजू पर मिर्ज़ा गालिब बड़ा मजाक इस तरह उड़ाते हैं और फरमाते हैं, बस के मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। यानी गालिब चूँकि फ़लसफ़ी इंसान थे लिहाजा हर उस मोड़ पर अपना पैगाम दे जाते हैं जहाँ अक्सर लोग उस नुक्ते को नहीं समझ पाते। यानी गालिब ये बारीक नुक्ता इतने आराम से वाज़े कर रहे हैं कि आपका आदमी होने में कोई कमाल नहीं है, बल्कि आपको शर्फ़ इंसानियत सिर्फ उसी वक्त मिलेगा जब आप तमाम दूसरे आदमियों को अपने जैसे हुकूक के बराबर समझेंगे। तो बात तो बहुत बारीक है, लेकिन गालिब चूँकि फ़लसफ़ी थे इसलिए वो समझ भी गए और अपनी बातों में और शेर में हमें समझा भी गए। तो आज हमारे पास यूरोप का वाज़े सबूत है कि वो तमाम आदमियों को बराबर हुकूक देते हैं। यही वजह है कि 27 ममालिक बिला तफरीक रंग व नस्ल, बिला फ़र्क अमीर व गरीब सबको मसावी हुकूक देने के अलमबरदार हैं और इसका वादा करते हैं कि हम सबको बराबर देखते हैं। यही वो नुकात हैं जिन पर कुरान मजीद ने 1500 साल पहले रोशनी डाली। मगर अफसोस का मकाम है कि आज भी हम 50% जाहिल और 50% बेरोज़गार हैं। हमारे जो अमीर हैं वो लंदन में जाकर इलाज करा लेते हैं और जो हमारे फ़कीर हैं वो फुटपाथ पर रो रो कर मर जाते हैं और उनको इलाज नसीब नहीं होता।
यही वो फ़र्क है, यही वो सबक है जो इस्लाम ने 1500 साल पहले अरबों को अरबी में दिया। और इसकी मज़कूरा आयत हमको आज भी हैरान करती है कि हम आज भी इस कुरान को इस तरह नहीं समझे, इसका पैगाम न समझ पाए और ना ही यूरोप से ये आयत सीखना चाहते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। तो जब तक मुसलमान 60 ममालिक यानी जिनकी आबादी 2 बिलियन हो चुकी है, बिला फ़र्क मज़ाहिब और दीगर रंग व नस्ल, जब तक हम मसावी हुकूक लेना देना नहीं सीखेंगे तो हम कैसे इंसान बन सकते हैं? कैसे हम दूसरे भाई को बराबर समझ सकते हैं? यूरोप में रहना पसंद करते हैं हम लोग और उनको यूरोप जैसे मसावी हुकूक वहाँ पर तो मिल जाते हैं, मगर मुसलमानों के मुल्क में जब वो आते हैं तो उनको ये तफरीक नज़र आती है जो मुसलमानों को अभी भी 1500 साल गुजरने के बावजूद नज़र नहीं आती। तो 60 मुसलमान मुल्कों को और ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है ताकि वो ज़कात भी एक जगह पर जमा करना सीखें और तकसीम करना सीखें, ताकि वो बीमारों की खिदमत भी कर सकें और बेरोज़गारों को रोज़गार भी दे सकें। कम से कम ये 2 बुनियादी हुकूक अगर इंसान सीख लेता है और हमारा इस्लामी माशरा अगर ये सीख लेता है और इस पर अमल पैरा हो जाता है तो इंशाअल्लाह ये कौम भी तरक्की कर सकती है और यूरोप के शाना बशाना खड़ी हो सकती है। इस पैगाम को मज़ीद दूसरे भाइयों को पहुँचाएँ और हो सके तो तर्जुमा भी फरमाएँ। शुक्रिया।